उत्तर प्रदेश की सरकार ने दुकानों के ऊपर नेम प्लेट लगाने के लिए कहा है और अपना असली नाम लिखने के लिए कहा है। उसके बाद हंगामा हो गया है। हंगामा कौन कर रहा है? जो संविधान हाथ में लेके आजकल घूमते कहते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ। एक बार जरा संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ लेते तो आपको पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया हो बिल्कुल संविधान की स्पिरिट में किया है। संविधान का आर्टिकल 19 भारत के सभी उपभोक्ताओं को ये जानने का अधिकार देता है कि वो जो सामान खरीद रहे हैं वो उसको किसने बनाया है, जो सामान खरीद रहे हैं वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो कब बना था, उसकी एक्सपायरी कब है। और यही नहीं, सभी उपभोक्ताओं को यह भी जानने का अधिकार है ये जो सामान बेच रहा है ये कौन है, ये असली है कि नकली है। और वैसे भी चार्टेड अकाउंटेंट को अपना असली नाम लिखना ज़रूरी है, वकील को अपने चैम्बर के सामने अपना असली नाम लिखना ज़रूरी है, डॉक्टर को अपनी क्लिनिक के सामने अपना असली नाम लिखना ज़रूरी है, कोचिंग सेंटर चलाने वालों को अपने कोचिंग सेंटर के सामने फिजिक्स कौन पढ़ाता है, केमिस्ट्री कौन पढ़ाता, मैथ कौन पढ़ाता, उसका असली नाम लिखना ज़रूरी है। जज को अपने चैम्बर के बाहर अपनी नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है। कलेक्टर को अपने ऑफिस के सामने अपना असली नाम लिखना ज़रूरी है। तहसीलदार को, थानेदार को, पेशकार को, हवलदार को, सबको अपना असली नाम लिखना ज़रूरी है। ट्रेन में जो टीटी चलते हैं उनको भी अपने नाम के सामने अपनी असली नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है। फिर अगर दुकानदार अपना असली नाम लिखता है इसमें बुराई क्या है? क्यों चाहिए नकली नाम? एक बार जरा संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ लो। राइट टू नो इज ए फंडामेंटल राइट। जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और भारत में तो राइट बाकायदा एक आरटीआई कानून भी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून कहते हैं, जहां सबको सब कुछ जानने का अधिकार है। इसके अलावा दो कानून और भी है, एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और एक है फूड सेफ्टी एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे नाम से समझ में आ रहा है, वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? धोखाधड़ी से, नक्काली से, किसी भी गलत चीज़ से। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी भारत के सभी कंज्यूमर को यह अधिकार देता है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो किसने बनाया उसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए, और कौन बेच रहा है उसका भी असली नाम उसको पता होना चाहिए। इसी तरीके एक फूड सिक्योरिटी एक्ट है। फूड सिक्योरिटी एक्ट भी सभी भारत के कंज्यूमर को ये राइट देता है कि वो इस बात को समझे कि जो वो फूड खरीद रहे हैं, फूड पैकेट खरीद रहे हैं, खान पान की सामान खरीद रहे हैं, उसको किसने बनाया है और कौन बेच रहा है। तो अगर अपनी दुकान के सामने, अपने ढाबे के सामने, अपने ठेले के सामने अगर नेम प्लेट लगानी पड़ रही है तो दिक्कत कहाँ है? बेशर्मी देखिए। जो लोग कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सबकी जाति पता चलनी चाहिए, वो रहे कह रहे नहीं नेम प्लेट मत लगाओ। अभी अगर कोई डॉक्टर अपनी नकली नेम प्लेट लगा दे हंगामा कर देंगे, कोई वकील अपनी नकली नेम प्लेट लगा दे हंगामा कर देंगे, कोई चार्टेड अकाउंटेंट अपनी नकली नेम प्लेट लगा दे हंगामा कर देंगे, कोई आर्किटेक्ट अपनी नकली नेम प्लेट लगा दे हंगामा कर देंगे। लेकिन ये नहीं चाहते कि हाँ जो दुकानदार है वो अपनी असली नेम प्लेट लगाए। समस्या क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब इन पाखंडियों को पता है, ये जो नेम प्लेट लगाने का विरोध कर रहे हैं, कि वास्तव में थूका जाता है, पेशाब किया जाता है, टॉयलेट किया जाता है। इसका मतलब माला फूल पे भी थूका जाता है, फल सब्जी पे भी थूका जाता है, खान पान की सामानों पे भी थूका जाता है। और कई सारे वीडियो तो पेशाब करने के आए हैं। एक दो वीडियो तो ऐसे आए हैं जिसमें टॉयलेट किया गया है, हलवा में टॉयलेट कर दिया गया है, लड्डू के जहाँ बेसन का लड्डू था उसमें टॉयलेट कर दिया गया, वीडियो आ चुके हैं। जहाँ पे बिस्किट वगैरह बनता वहाँ पेशाब करने का वीडियो आ चुका है, पैरों से कुचलने का वीडियो आ चुका है, थूकने का वीडियो तो अनगिनत आए हैं। रोटी पे भी थूका गया है, सब्जी पे भी थूका गया है, माला फूल पे भी थूका गया है, फलों पे थूका गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, ये मामला केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये जो गंदगी फैलाई जाती है पूरे देश में फैलाई जाती है। ये समस्या जो थूक वाली समस्या है, गंदगी वाली समस्या, ये केवल यूपी की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। उत्तर प्रदेश सरकार को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संविधान के आर्टिकल 19 को लागू किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया है, फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू किया है। लेकिन ये काम करना सभी सरकारों की है। ये बंगाल की सरकार की भी ड्यूटी है, गुजरात सरकार की भी ड्यूटी है, बिहार सरकार की भी ड्यूटी है, झारखंड सरकार की भी ड्यूटी है। देश की सभी सरकारों को तत्काल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
और संविधान के आर्टिकल 19 के अनुरूप तुरंत एक नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए और सभी दुकानदारों के लिए अनिवार्य करना चाहिए कि वो अपने दुकान के सामने अपनी दुकान का नाम लिखें, असली मालिक का नाम लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें और नीचे बाकायदा उस ज़िले के जिलाधिकारी का भी नाम नंबर होना चाहिए कि अगर किसी को कोई शिकायत है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत है तो वो शिकायत कर सके। भाई अल्टीमेटली अगर किसी को दुकान पे कोई दिक्कत आ रही, शिकायत किसको करेगा? थाने को शिकायत करेगा, थाना कहेगा ये भारतीय न्याय संहिता में तो लिखा नहीं है। और भारतीय न्याय संहिता में एक अलग से चैप्टर होना चाहिए कि जो आदमी गंदगी फैलाएगा, जो आदमी मिलावटखोरी करेगा, जो उसको गंदा करेगा, उसको कठोर दंड होगा। कहते हैं भय बिन होय न प्रीत सठे साठ्यम समाचरित। जो लोग खान पान के सामान में जानबूझ के पेशाब कर रहे हैं, थूक रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कठोर दंड मिलना चाहिए। साल 2 साल का नहीं, कम से कम 10 से 20 साल सजा का दंड होना चाहिए। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक ये गंदगी बंद नहीं होगी। ये जो सोच है ना, नफरत वाली सोच, ये पूरा जो थूका जाता है, पेशाब किया जाता है और लैट्रिन किया जाता है, ये केवल गंदी सोच के कारण किया जाता है। और सोच बदलने के लिए भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा और खौफ पैदा करने के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। यही अस्थायी समाधान है। भारत के सभी ग्राहकों को, सभी उपभोक्ताओं को, सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि उनको शुद्ध सब्जी मिले, शुद्ध फल मिले, शुद्ध माला फूल मिले, शुद्ध मिठाई मिले, शुद्ध उनको गोलगप्पे मिले, शुद्ध उनको जो है चाट पकौड़ी मिले। ये थूकना, पेशाब करना, लैट्रिन करना, ये देशद्रोह है। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। ये बिल्कुल जघन्य अपराध है। इसको ऐसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसके लिए कठोर कानून की ज़रूरत है। वो कानून हमारे पास है नहीं। 2, 4, 6, 10 लोगों को, ऐसे लोगों को 10-20 साल सज़ा हो जाएगी। इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनको आजीवन कारावास होगा, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी। फिर ये थूकना, पेशाब करना, लैट्रिन करना बंद कर देंगे। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक ये थूकते रहेंगे, पेशाब करते रहेंगे, लैट्रिन करते रहेंगे।